गौतम बुद्ध प्रतिदिन भोजन के लिए गांव में भिक्षा मांगा करते थे। वह जैसे ही किसी एक के घर के सामने जाते, उस घर की महिला कुछ पका हुआ भोजन लेकर के बाहर आती और उसे बुद्ध को अर्पित करती। बुद्ध भी उस अर्पित किए हुए भोजन को स्वीकार करते और महिला को धन्यवाद करके वहां से चले जाते। एक दिन गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक ऐसे गांव में गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। बुद्ध उस गांव में भिक्षा मांगने एक घर के पास आ पहुंचे। बुद्ध उस घर के दरवाजे पर खड़े हो गए और भिक्षा मांगने लगे। उस घर की महिला काफी गुस्से स्वभाव की थी। उस गुस्सैल महिला ने अपने घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगते हुए एक साधु को देखा, जिस कारण वह क्रोधित हो गई। वह क्रोधित महिला घर से बाहर आई और बुद्ध को गाली देने लगी। फिर महिला चिल्लाते हुए बोली, तुम बिना मेहनत किए खाना खाना चाहते हो? बुद्ध बिना किसी उत्तर के शांत खड़े रहे। महिला बोली, साधु, तुम काम करने के लिए काफी स्वस्थ दिखाई देते हो, फिर तुम किसी की खेती में काम करके अपना पेट क्यों नहीं भरते? यह कहकर महिला बुद्ध पर चिल्लाती रही और गाली देती रही, उन्हें उनके नाम से पुकारती रही, किंतु बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति से उन्हें सुन रहे थे और उस महिला की बातों का समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। महिला चिल्लाते चिल्लाते थक गई। फिर वह बुद्ध को ताना मारते हुए कहा, तुम पत्थर की तरह शांत क्यों खड़े हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तब बुद्ध ने महिला को प्यार से पूछा, माँ, आपने अगर एक प्रसाद बनाया है किसी को देने के लिए, लेकिन कोई उस प्रसाद को स्वीकार न करे तो वह किसका होगा? बुद्ध की बातें सुनकर महिला ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें अपने घर का कुछ नहीं दूंगी। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, माँ, जब से मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ तब से आप मुझे जो कुछ भी दे रही हो बस दे ही रही हो, लेकिन मैं ले नहीं रहा। महिला समझदार थी। वे तुरंत समझ गई कि बुद्ध उन गालियों की बात कर रहे हैं जो उसने बुद्ध को कही थी, और वह बुद्ध का प्रश्न भी जान गई। यदि भेंट स्वीकार नहीं की जाती तो यह किसकी है? वह सब उसी के हिस्से में आएगा। महिला को इससे एक सबक मिला और उसे अपनी कही बातों का पछतावा होने लगा। वह महिला बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बुद्ध से क्षमा मांगने लगी। फिर वह महिला घर के अंदर गई और बुद्ध के लिए कुछ खाना लाई। बुद्ध ने उन्हें धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए।